हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग उर्दू अदब के कुछ अहम मालूमात को डिस्कस करेंगे जो कि उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली टेट के इम्तिहानात के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसको पेश किया जा रहा है MM अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि पहले मशहूर शायर कौन है। तो दोस्तों, उर्दू के जो पहले मशहूर शायर माने जाते हैं वो अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। अब पहले साहिब दीवान शायर कौन है। तो दोस्तों, पहले साहिब दीवान शायर जो हैं वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को माना जाता है। ये एक ऐसे शायर थे जिनका अपना दीवान था। अब पहले सूफ़ी शायर कौन है। तो मीर दर्द को, ख्वाजा मीर दर्द को पहला सूफ़ी शायर माना जाता है। उर्दू के पहले नावल निगार कौन है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं। इनका जो नावल है मिरतुल उरूस, उसको हम लोग पहला उर्दू का नावल मानते हैं। इसके अलावा डिप्टी नज़ीर अहमद ने तौबतुन नसूह, बिनातुन नास, अकबरी असगरी और बहुत सारे इब्नुल वक्त और ऐसे ही बहुत सारे उम्दा नावल लिखे। अब उर्दू के पहले अफसाना निगार कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद, बहुत ही मशहूर अदीब, उर्दू और हिंदी दोनों में बहुत ही मशहूर व मारूफ अदीब मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफसाना निगार माना जाता है। इनका जो पहला अफसाना है वो दुनिया का अनमोल रत्न है। ये उनके अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन में शाये हुआ था। सोज़े वतन 1908 में शाये किया गया, जिसमें कि 5 अफसाने थे, जिसमें से 4 अफसाने हुब्बुल वतनी पे बेस्ड थे, मबनी थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इसे ज़ब्त कर लिया था। अब कसीदे की शुरुआत उर्दू में किसने की। तो मोहम्मद रफ़ी सौदा कसीदे के बानी माने जाते हैं, यानी कि इन्होंने ही उर्दू में कसीदे का बाकायदा तौर से आगाज़ किया। अब पहले मजमून निगार कौन है। तो दोस्तों, सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्होंने अलीगढ़ तहरीक चलाई, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिन्होंने तहज़ीबुल इख़लाक़ रिसाला निकाला, जिन्होंने ज़िला बिजनौर असबाब बगावत हिंद जैसी अहम तसानीफ़ लिखी, इन्हीं को उर्दू का पहला मजमून निगार माना जाता है। अब बात करेंगे सफ़रनामा का आगाज़ किसने किया। सफ़रनामा का आगाज़ यूसुफ कंबल पोश ने किया था। अब खतूत निगारी का आगाज़ किसने किया। तो दोस्तों, खतूत निगारी का आगाज़ जो किया वो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने किया था। उनके 2 अहम खतूत के मजमूए थे, पहला था एवद हिंदी और दूसरा था उर्दू मुअल्ला। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद ने भी कुछ खतूत लिखे जो कि बहुत मशहूर हुए। उनके खतूत का मजमूआ गुबार खातिर है। खाका निगारी का आगाज़ किसने किया। तो दोस्तों, खाका निगारी की जो आगाज़ किया उसको फ़रहतुल्लाह बेग ने किया था। फ़रहतुल्लाह बेग ने 2 अहम खाके लिखे, एक डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी, कुछ मेरी ज़बानी लिखी, और जो दूसरा खाका उन्होंने लिखा एक मरहूम की याद में। तो ये 2 अहम खाके फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखे थे और उनको खाका निगार का पहला अदीब माना जाता है, मुसन्निफ़ माना जाता है। कौमी व मिल्ली शायर, यानी कि ऐसे शायर जिन्होंने कौम के लिए नज़में लिखी, कौन है। तो मिल्ली और कौमी शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली को तस्लीम किया जाता है। और पहले ड्रामा निगार की बात करें तो अमानत लखनवी को पहला ड्रामा निगार माना जाता है। इन्होंने जो पहला ड्रामा लिखा उसका नाम इंद्र सभा था। अब सवानेह निगारी की बुनियाद किसने डाली। तो उर्दू में सवानेह निगार जो बहुत अहम है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने 3 अहम शख्सियत के सवानेह लिखी। एक तो उन्होंने शेख सादी की सवानेह लिखी, जिसको उन्होंने जिसको उन्होंने यादगार सादी नाम रखा। हयात सादी या फिर यादगार सादी, ऐसे कुछ नाम है। हयात सादी मेरे ख्याल से हयात सादी नाम रखा। उन्होंने मिर्ज़ा गालिब की एक हयात लिखी, सवाने हयात लिखी, जिसका नाम उन्होंने रखा यादगार गालिब। और सर सैयद अहमद खां की भी उन्होंने सवाने हयात लिखी, जिसका नाम उन्होंने
हयात जावेद रखा। तो 3 अहम सवाने हयात लिखी गई अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए। कौन कौन? हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद। हयात जावेद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ां की सवाने हयात पर मबनी किताब है। अवामी शायर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर कहा जाता है। यहाँ पे देखिए नज़ीर जो लिखा है वो नज़ीर अकबराबादी के लिए इस तरह से नज़ीर होगा, ठीक है, नज़ीर अकबराबादी। अब शायर इनकलाब और शायर शबाब और शायर आज़म, ये 3 लक़ब हैं। शायर इनकलाब, शायर शबाब जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, शायर आज़म भी दिया हुआ है। तो ये जो तीनों लक़ब है किसका है? जोश मलियाबादी का है। जोश मलियाबादी की जो खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम यादों की बारात है। अगला जो है वो ये है कि मुसव्विरे गम किसको कहा जाता है? तो अल्लामा राशिदुल खैरी को मुसव्विरे गम, जबकि मुसव्विरे हकीकत कहा जाता है अल्लामा इकबाल को। शायर इस्लाम कहा जाता है किसको? हफीज़ जालंधरी को। और तारीख़ी नावल किसने सबसे ज़्यादा कौन है? तो फिरदौसे बरी जो है वो तारीख़ी नावल है, ये अब्दुल हलीम शरर का है। इल्मुल इक्तिदास, तो इल्मुल इक्तिदास जो है वो क्या है? ये अल्लामा इकबाल की पहली किताब है जो कि इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। उर्दू का उमर ख़य्याम किसको कहा जाता है? तो रियाज़ खैराबादी को उर्दू का उमर ख़य्याम कहा जाता है। उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो उर्दू के शेक्सपियर कहे जाते हैं आगा हश्र काश्मीरी, जिनके ड्रामे उर्दू में बहुत ही अहम हुए। तोते हिंद मैंने स्टार्टिंग में बताया था अमीर खुसरो को कहा जाता है। और जो उर्दू के पहले तनकीद निगार हैं वो कौन है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है। क्वेश्चन पूछा गया था कि उर्दू की पहले तनकीदी किताब कौन है? टेट में ही पूछा गया था, यूपी टेट में, तो आपको पता होना चाहिए मुकद्दमा शेर व शायरी है। पहले तनकीद निगार हो गए अल्ताफ़ हुसैन हाली और उन्हीं की किताब मुकद्दमा शेर व शायरी पहली तनकीदी किताब हो गई। अब बात करेंगे अल्लामा इकबाल का पहला उर्दू शायरी मजमुआ कौन था? तो दोस्तों बाग़ दरा जो था वो उनका पहला शायरी का मजमुआ था। इसके अलावा उन्होंने ज़रब कलीम और बाले जिब्रील वगैरह मजमुए भी लिखे। और इनकी जो पहली नज़्म थी वो हिमालय थी। कौन? हिमालय अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म थी। उर्दू अल्लामा का उर्दू और फ़ारसी पर मबनी जो शायरी का मजमुआ था उसका क्या नाम था? तो अल्लामा इकबाल का फ़ारसी और उर्दू और फ़ारसी दोनों पर मुश्तमिल शायरी का एक मजमुआ था जिसका नाम अरमगान हिजाज है। साकी नामा बहुत मशहूर नज़्म है, ये भी नज़्म किसकी है? अल्लामा इकबाल की है। अगला सवाल जो कि पूछा जा चुका है, उर्दू का लफ्ज़ी मानी क्या है? उर्दू का लफ्ज़ी मतलब क्या है? तो उर्दू का लफ्ज़ी जो मतलब है वो लश्कर के है। अब उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है ये मैंने कई बार आपको क्लासेस में बताया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। अब रेख्ता का मतलब क्या है? दोस्तों उर्दू का जो पुराना नाम है, स्टार्टिंग में उर्दू को रेख्ता ही कहते थे, तो रेख्ता का मतलब पूछा जा रहा है। तो रेख्ता का मतलब है ईजाद करना। और रेख्ती शायरी क्या होती है? तो जो औरतों की ज़बान में शायरी कही जाती है, यानी कि कोई शायर ऐसे शायरी करे जैसे कि उस शायरी से लगे कि ये कोई औरत बोल रही है, तो उसको रेख्ती कहते हैं, यानी कि ज़नाना शायरी को रेख्ती कहते हैं। मुग़ल दौर की यानी कि अहद मुग़ल की जो दूसरी सरकारी ज़बान थी वो कौन थी? तो पर्शियन यानी कि फ़ारसी मुग़लों की दूसरी सरकारी ज़बान थी। उर्दू की तरवीज यानी कि उर्दू के इर्तिका में, उर्दू को बढ़ावा देने में किसने अहम रोल निभाया? तो अंग्रेज़ों ने जो फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था, कब बनाया था? सन 1800 ईस्वी में। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो जब ये फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया तो बहुत सारी हिंदुस्तान की अहम और मायानाज़ किताबों का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया गया, जैसे कि बागो बहार लिखी गई और बाग उर्दू जो कि शेख सादी की गुलिस्तान का तर्जुमा था। ऐसे ही बहुत सारी किताबें जब फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया लिखी गई तो उर्दू की बहुत ज़्यादा तरवीज हुई। बात करेंगे दस्ते सबा, ये किसकी तसनीफ़ है? फ़ैज़ अहमद की। इसके अलावा नक्शे फरियादी और गुबार अय्याम और दस्ते तहे संग, ये सभी जो तसानीफ़ हैं वो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की हैं। फ़साने अजायब किसका है? फ़साने अजायब रजब अली बेग सुरूर का है। और माह मातम और
सदरबर्ग, ये दोनों जो हैं तसानीफ ये परवीन शाकिर की हैं। रोज़नामा जंग के बानी कौन है? तो मीर खलीलुर रहमान रोज़नामा जंग के बानी हैं। बाज़ार हुस्न बहुत ही अहम नावल है, किसका? मुंशी प्रेमचंद का। गवदान, गबन और बहुत सारे ऐसे नावल, ये सभी जो हैं मुंशी प्रेमचंद के। बाज़ार हुस्न से मुताल्लिक एक सवाल यूपी टेट में पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा नावल है जो कि तवाइफ पर मबनी है? तो यही बाज़ार हुस्न तवाइफ पर मबनी है।